यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदर्शनकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। आप सभी लोग यहाँ पर काफी संख्या में हैं और जय थोड़ा तेज आवाज से बोल सकते हैं। फिर से प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे दिनों साहिबों, परम आदरणीय हमारे सभी भजन मंडली, साधु समाज और यहाँ उपस्थित जितने भी भक्तजन हैं, सदगुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा आज हम सब लोग श्री प्रकाश मंगरा जी, जिनको हम ऋषि जी के नाम से बुलाते हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीता जी, सिया जी, और साथ साथ उनकी परम श्रद्धेया माता जी अमिता जी, उनके इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ हमारे आदरणीय साधुजनों ने इस पूजा की तैयारी की, परिवार के सब लोग मिल करके इसमें सहयोग किए और जितने भी आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस परिवार से जुड़े हुए मित्र बंधु बांधव, आज इसका उपलक्ष्य यही है कि आज के 39 दिन पूर्व स्वर्गीय श्री राजपूत दास जी मंगरा, उनके निमित्त यहाँ एक पुण्य स्मृति के रूप में आनंदी चौका आरती की जा रही है और मॉरिशस देश में यह बहुत अच्छी बात है कि जो लोग भी गुरु दीक्षा लिए हैं, उनके मृत्यु के बाद कुछ न कुछ छोटे रूप में, बड़े रूप में एक भंडारा कबीर पंथ के नियम के अनुसार से करते हैं लोग। और आज यही श्री प्रकाश मंगरा जी ने अपने परिवार के साथ मिल करके किया है कि अपने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राजपूत दास जी मंगरा के निमित्त से यह सब साधुओं को बुलाया, परिवार को बुलाया और चूंकि वे गुरु दीक्षा लिए हुए थे तो हमारे आदरणीय महंत साहब लोग भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और एक सुंदर स्वरूप हम सब लोग देख रहे हैं सदगुरु की पूजा का, जिसमें हम सब लोग भाव और भक्ति के साथ बैठे हैं। रामायणी संध्या पूजन और इसके बाद थोड़ी सी ज्ञान और भक्ति की चर्चा हम सब लोग करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जेहि में सुंदर जग जरे सो पुण्युदक समान। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बीच बीच में आप लोगों को जय बोलना है, इसलिए कि आप सुने बातों को, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ध्यान भटक जाए, इसलिए जोर से जय बोलना है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं ये पूरा संसार हमारे मन से जुड़ा हुआ है। मन है तो संसार है,
जैसे कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर तो यहाँ सबका बैठा हुआ है, लेकिन क्या सबका मन यहाँ पर है? किसी के परिवार में, किसी के घर में, किसी विषय को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के मन उसमें उलझा हुआ है। तो हम शरीर से पूजा में बैठे हुए होकर के भी हमारा मन चूंकि यहाँ नहीं होगा तो हम पूजा का लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी हम समझा रहे थे हमारे जो यजमान हैं आज के श्री प्रकाश जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी सत्या माता जी और उनकी चारों बहनों को, यह पूजा जब तक आप समर्पण का भाव नहीं होगा, जब तक मन में एकाग्रता नहीं होगी, तो इसलिए पूजा की तैयारी आपने पैसे खर्च किए, समय लगाया आपने कि हम पूजा पिताजी के आत्म शांति के लिए कर रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? यह मन तो शीतल भया, यह मन शीतल होगा, क्योंकि ये जो संसार है, संसार में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, अनेक प्रकार के आकर्षण के केंद्र हैं। माया अपनी ओर खींचती है हमारे मन को, आश्रित प्रवृत्तियां हमारे मन को अपनी ओर खींचती हैं, और वो बहुत ही शक्तिशाली है। माया का भी आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होता है, और इसी प्रकार आश्रित प्रवृत्तियां भी बड़ी शक्तिशाली होती हैं। अभी आप लोगों ने नवरात्रि मनाया, तो उसका इसके पीछे हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? इन पूजा के माध्यम से, इन व्रत उपवास के माध्यम से यही किया कि हम अपने जीवन में समय समय पर शक्ति का संचय करें। तो शक्ति का संचय कब होगा? जब हमें इंद्रियों में निग्रह होंगे। इंद्रियों के वशीभूत जब हम हो जाते हैं तो हम संसार के वशीभूत हो जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जब इंद्रियां हमारी संयमित होती है, जब हमारे नियंत्रण में होती हैं, तो संसार के वशीभूत हम नहीं होते, बल्कि संसार हमारे वशीभूत होता है। हम इंद्रियों के क्षुधाओं को पूर्ति करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं। हम दिन में भोजन करते हैं, अच्छा से अच्छा भोजन करें, 56 भोग हम भोजन करें, लेकिन शाम को फिर से भूख लगती है। तो इंद्रियां हमारी सदा ही बुभुक्षित होती है, अर्थात उनके अंदर में सदा ही भूख बनी रहती है। इनको हम कितना भी भोजन दें, लेकिन कभी इनकी क्षुधा की पूर्ति नहीं होती है। तो सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह मन तो शीतल भया, यह शीतल होगा मन, क्योंकि मन ही तो भाग रहा है, मन का ही सारा पसारा है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, क्योंकि मन हमें भक्ति की ओर ले जाता है और मन हमें संसार की ओर ले जाता है। तो जब हम संसार की ओर जाते हैं तो बंधन का कारण बनता है, लेकिन यही मन जब भक्ति की ओर आकर्षित होता है तो हम अपने जीवन में रहनी, खान पान, हमारे संयम, आचार व्यवहार सब कुछ भक्तिमय हो जाता है। हम अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। यही है मन की शीतलता, क्योंकि जीवन में हम संसार की ओर बढ़ते हैं तो सदा क्रियोल भाषा में क्या कहते हैं? आंखों आंखों आंखों, कभी भी आसे नहीं होता है ना, कभी भी पूरा नहीं होता है। कभी भी हम नहीं कहते कि बस कीजिए, लेकिन जब मन में सद्गुरु की भक्ति मिल जाती है, परमात्मा की भक्ति मिल जाती है, तब लगता है कि किस तरफ हम भाग रहे थे। ये शरीर बचपन में आपने देखा कितना मुलायम होता है, धीरे धीरे नौजवानी इसमें कितना ग्लो होता है, कितना इसमें आकर्षण होता है नौजवानी में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कितना उसमें आकर्षण होता है। लेकिन जैसे ही 50 वर्ष पूरा हुआ, धीरे धीरे शरीर मलिन होने लगा, अर्थात चेहरे में झुर्रियां आने लगी, बाल कितनों काला कर ले, लेकिन पता तो चलता है कि कल फिर से सफेद रीचड़ों को दिखाई देने लगते हैं। तो रोज रोज सप्ताह में भी आप काला करें बालों को, लेकिन सफेदी तो आ गई है। तो धीरे धीरे झुर्रियां पड़ेगी और फिर से ये पंच तत्व का शरीर फिर उसी ओर भागता है, पंच तत्व मिलने के लिए पुनः भागता है। यही तो हुआ हमारे स्वर्गीय श्री
राजपूत दास जी के साथ में, क्योंकि एक समय आया, एक आयु पूर्ण हुई और वो पुनः जो पंच भौतिक शरीर था, पंच तत्व का बना हुआ शरीर था, चाहे वो जलाए, चाहे गाड़े, चाहे जल में प्रवाहित कर दे, पांच तत्व का शरीर पांच तत्व में ही विलीन होना है सूक्ष्म रूप में। यही इसकी यथार्थ है, यही सत्य है। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, यह मन तो शीतल भया। मन शीतल तभी हो सकता है जब हमारे अंदर में यह ज्ञान उत्पन्न हो। हम जीव के स्वाद के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए कितने कितने प्रकार के प्रयास करते हैं, कितने कितने प्रकार के व्यंजन करते हैं। कभी कभी भूलवश हम लोग जीवों का हनन भी करते हैं अपने इस स्वाद के कारण से। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी क्षुधा की पूर्ति हुई? कितने बार तुम उस चीज को खाए, वेज को खाए, नॉन वेज को खाए, क्या तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई? नहीं हुई। क्यों? हम स्वाद के वशीभूत हो गए। हम बराबर चाहते हैं, आज ये भोजन मिला, कल दूसरा भोजन मिले, परसों तीसरा। तो जो वैरायटी हम व्यक्ति के अंदर में एक लालसा बनी हुई है, यह कभी तृप्त नहीं होती, लालसा कभी पूर्ण नहीं होती। आज एक चीज को हमने खाया, एक चीज को हमने देखा, एक चीज को हमने सुना, हम कल दूसरा चीज उसमें पसंद करते हैं। अपने इंद्रियों को नई नई भूख, नई नई भोजन आस्वादन देने का प्रयास करते हैं और इसी में हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर के अंतिम समय तक बीत जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में भक्ति का आविर्भाव होता है, जब कोई सद्गुरु हमें सन्मार्ग दिखला देते हैं, तो भक्ति व्यक्ति का भटकाव दूर हो जाता है, फिर भटकना नहीं रहता। तब शुरुआत होती है, यह मन तो शीतल है। क्योंकि मन की शीतलता का प्रथम सोपान है भक्ति, समर्पण, सरेंडर। तो समर्पण कहाँ करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंध भक्ति नहीं करनी है, देखा देखी भक्ति नहीं करनी है, ज्ञान पूर्वक भक्ति करनी है कि वास्तव में जिस ओर हम जा रहे हैं, क्या वो भक्ति का मार्ग है या केवल दिखावा है भक्ति का। यह एक बहुत बड़ी बात है। सदगुरु कबीर साहब ने जब ये विधि दी धनीधर्मदास साहब को, तो उन्होंने कहा कि इस विधि का महत्व समझाना भक्तों को कि क्यों ये विधि दी गई है। क्योंकि अन्न पूजा में भी यही जल है, यही फल है, यही आरती है, यही प्रसाद है। हाँ, सभी पूजाओं में तो यही सब हम लोग चढ़ाते हैं। क्या इसमें विशेषता है इस पूजा में कि हम अन्न पूजा को सगुण पूजा कहते हैं, इस पूजन को निर्गुण पूजन करते हैं, निर्गुण पूजा कहते हैं। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हम इसमें उन तत्वों का, उन शक्तियों का आवाहन करके पूजन करते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि का एक प्रकार से विस्तार किया है, जो सब पूरे सृष्टि के सभी चीजों का नियंत्रण करते हैं। कोई रूप यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, किसी देवी देवताओं का हम लोगों ने एक स्वरूप नहीं बनाया, लेकिन वो जितने भी देवी देवता हैं, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं, क्योंकि शक्ति का कोई स्वरूप संभव भी नहीं है, क्योंकि जब हमने एक स्वरूप बना दिया वो तो सीमित हो गया। जब असीमित है जो चीज, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसका हम स्वरूप कैसे बना सकते हैं? क्योंकि पूरा यूनिवर्स को पूरे यूनिवर्स के रूप में ही देखना पड़ेगा। एक किसी मूर्ति में, एक किसी फोटो में, एक किसी नाम में उसको समाहित नहीं किया जा सकता। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, यह मन तो शीतल भया। हर चीज में, हमारे हर क्रिया में एक विवेक होना चाहिए, क्योंकि सभी के मन में, सभी के पास में बुद्धि है, लेकिन बुद्धि क्या करती है? भागती है अपने विषयों की ओर, विषयों के हमें आकर्षित करती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने विवेक को जागृत करो, क्योंकि जब विवेक जागृत होगा तभी हम भक्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे, और जब भक्ति की ओर अग्रसर होंगे तभी यह मन शीतल होगा। यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि थोड़े समय में हम इसकी बहुत बड़ी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह जाने कि वह परात्पर ब्रह्म, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं हम कर रहे हैं, जो इन तीनों की भी शक्ति है, क्योंकि तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं, और उनकी जो महाशक्ति है, जिनको हम सुप्रीम सोल कह सकते हैं, जो परम तत्व है, वह ही ब्रह्म का स्वरूप है। उसका ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है? सदगुरु की शरणागति में आने पर। यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, और जेहि बैसंदर जग जरे। क्योंकि क्या होता है, आज हमारी भूख पूरी हुई, कल अगर नहीं मिला तो हम उसके लिए रोते हैं। जेहि बैसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। उदक संस्कृत शब्द है और उदक का अर्थ होता है जल।
अग्नि को समन करने के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इस आत्म ज्ञान की पिपासा को पूरित करने के लिए अर्थात उस पिपासा को बुझाने के लिए, प्यास को तृप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता हुई। जय वे संदर जग जरे सो पुनि उदक समान। जब हमारे अंदर में भक्ति जागृत होती है तब जान जाते हैं कि अरे जिसके पीछे भाग रहे थे ये सब तो अभी है, कल है, परसों है, लेकिन इसकी हम कभी पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी प्यास है जिसकी प्यास अगर हम उस ओर बढ़ते हैं तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्ह को, जय मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावै सो। सारा जग जानता है कि प्यार क्या है, लेकिन जिस प्यार के पीछे भाग रहे हैं वो उसके ग्राफ अप डाउन होते हैं। लेकिन जिस प्रेम की बात सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, उसके लिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न चिन्ह कोई, जय मार्ग साहेब ने। जिस प्रेम के मार्ग में चल करके साहेब अर्थात परमात्मा परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति हो, वह प्रेम हमारे अंदर भी जागृत हो, उसका स्वरूप है यह भक्ति का मार्ग, सद्गुरु की शरणागति, जिसकी पूजा के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भाई श्री प्रकाश मंगरा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी श्रद्धेया माता जी, और यहाँ उनकी चारों बहनें, उनके सब परिवार लोग, क्योंकि काफी बड़ा मंगरा परिवार मैं जानता हूँ यहाँ फ्लोरियाल में, और उनसे जुड़े हुए जितने भी और परिवार लोग यहाँ पर आए हैं, हम सब लोग यही प्रार्थना करें कि स्वर्गीय श्री राजपूत दास जी की आत्मा को शांति मिले। और आप जितने यहाँ पर भक्त हंस जन लोग आए हैं, आप सबके जीवन की जो शुभ मंगल कामनाएं हैं सतगुरु उसको पूरा करें, और स्वर्गीय आत्मा का आशीर्वाद आप परिवारजनों को प्राप्त हो, और आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करके विधि को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग मिलकर के बोलेंगे एक साथ और उच्च स्वर में। काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग साथ में गाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। आइए प्रेम और भक्ति के साथ सभी के चरणों में 3 बार वंदन करते सब लोग मिल करके साहे वंदनी साहे वंदनी साहे वंदनी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होंगे।